जय श्रीमन नारायण मेरी सारी बहन भाइयों के लिए। तो कई बहन मुझसे पूछ रहे हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत हम कब से चालू करें और कैसे बृहस्पतिवार का व्रत रहते हैं, ये सारी विधि हमको बताइए। तो बहन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बृहस्पतिवार का व्रत आप वैसे तो माह के महीने में उठाते हैं तो बहुत पुण्य वाला होता है, मगर वैसे अगर आपकी कोई भी ज़्यादा जरूरी मनोकामना है तो आप किसी भी बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष के से आप बृहस्पतिवार का व्रत उठा सकती हैं। तो उसके लिए आपको संकल्प करना होता है। कोई भी व्रत तभी फल देता है तब उसका संकल्प लेके आप व्रत करती हैं। हम डायरेक्ट व्रत करने लग जाते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है हमको। तो कोई भी विधि विधान से शास्त्रों में जैसे बताया है उसी हिसाब से हमको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। ये विष्णु भगवान का चार भुजा वाले का भगवान है जो हमारे, उनका व्रत होता है। संग में लक्ष्मी जी की पूजा इसमें होती है। तो ये बहुत अच्छा व्रत होता है मनोकामना के लिए। तो ये 16, 21 ऐसे आप कर सकते हैं। ज़्यादा तो 16 का ही संकल्प सब लेते हैं। जैसे आपकी ज़्यादा ही ज़रूरी कोई मनोकामना है तो आप 11 भी रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं, मगर ये 16 वाला बहुत अच्छा रहता है। तो आप जैसे किसी भी शुक्ल पक्ष से इसको कर सकते हैं। तो आप ऐसा करो, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत आपको रहना है, आपको मनोकामना है कोई, तो आप बुधवार को संकल्प शाम को रात को खाना वाना खा के दांत वांत साफ करके, आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपके मुंह में बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। बुधवार से आपको ब्रह्मचार्य को वो करना है नियम ना। तो इसमें बिल्कुल पवित्रता का ध्यान पूरी तरह से रखा जाता है। तो आप इसमें बुधवार के दिन खाना वाना खा के शाम को अपना शुद्ध खाना खा के, और क्या कहते हैं, ब्रश वगैरह कर लो। नीम से पहले ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, मगर अब नीम की दातुन कोई करता नहीं तो आप राख से कर सकते हो, मट्टी से, कोलगेट से भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, उससे साफ करके अच्छी तरह से मुंह को कुल्ला करके कोई अन्न नहीं लगा रह जाए। तो ऐसे आप फिर करके संकल्प कर सकते हैं विष्णु भगवान से कि मैं कल से 16 बृहस्पतिवार आपके करूँगी। चाहे आप पूजा करने जाए ना तब भी इस संकल्प को कर सकते हैं। तो आप बुधवार को अच्छी तरह से सो जाएं और सुबह जब जगें तो जल्दी जगें, थोड़ा जल्दी जग के, और फिर स्नान करके फ्रेश वगैरह होकर स्नान करके आप पीले रंग के कपड़े इसमें अनिवार्य हैं, पीले रंग के कपड़े पहनो। अगर आप ज़्यादा देर नहीं पहन सकते तो पूजा करने जाओ तो पीले वस्त्र ही पहन के जाओ। पीले वस्त्र पहन के आप तैयार हो जाओ। घर की में से अपने थाली में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आपको रखना है। एक साफ थाली लीजिए, एक लोटा लेके साफ, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के, और अपने घर का जल लो उसमें डाल लो, थोड़ा गंगा जल डाल लो उसमें। और एक दिन पहले आपको चने की दाल भिजो के रख देनी है। अगर नहीं भी तो सूखी भी चल सकती है, ये कोई वो नहीं है। उस लोटे में आप चने की दाल के, पीला पीला अनिवार्य है ना इसलिए, तो चने की दाल के दाने डाल लें, इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें, हल्दी डाल दें थोड़ी। वो लोटा आपका जल चढ़ाने वाला तैयार। और थाली में आपको क्या लगाना है, थाली में आपको लगाना है गुड़। गुड़ बहुत बेस्ट है प्रसाद में। चीनी से ज़्यादा गुड़ अच्छा रहेगा। गुड़ लेके आप गुड़ लो, और जो चने की दाल आपने भिजोई है वो ले लो, और मुनक्के और केला फल चढ़ाने के लिए विष्णु भगवान को। और लक्ष्मी जी के लिए हल्की सी रोली लें तिलक लगाने के लिए, और विष्णु भगवान को चंदन लें, चंदन बहुत प्रिय है, चंदन लें। और हल्दी का तिलक लगाने के लिए हल्दी लें, क्योंकि हल्दी तो अनिवार्य है। और गुड़ ले लिया प्रसाद में, चना और मुनक्का, और उसमें तुलसी के पत्ते भी आपको लेने हैं। तुलसी के पत्ते रख लीजिए, वो प्रसाद आपका तैयार है। और केले हो तो केले ले लो, नहीं तो कोई जो वो भी नहीं है, ज़्यादा केले समर्पित करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस प्रसाद को भी चढ़ा के पूरी पूजा आपकी हो सकती है। आप क्या कहते हैं वो, और फिर हल्दी बता दिया, चंदन बता दिया, आपके लिए कलावा, वस्त्र की जगह कलावा आप ले सकती है। दक्षिणा के लिए 10, 11, और नहीं है तो कोई सिक्का भी आप दक्षिणा के रूप में उसमें रख लो थाली में। और बृहस्पति भगवान की कथा की किताब आती है वो, और केले की जड़ में आप पूजन करोगे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, केले की जड़ में, अगर आपके पास आस पास में केले का नहीं है तो देख लो किसी केला अपने घर में जैसे आप लगा सकती हो, तो किसी गमले में
किसी बाहर कच्ची जगह पे लगा सकती हो तो। और केले की जड़ का ही ज़्यादा महत्व रहता है वैसे तो। आप केले की जड़ में अगर पूजा करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है, क्योंकि उसमें केले की जड़ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए। तो आप वो थाली में विष्णु भगवान की कथा की किताब आती है, वो बाजार में आपको 10-15 रुपये मिल जाएगी। उसको उस पर फोटो आती है भगवान की। तो ऐसी बुक लीजिए, किताब लीजिए आप, पुस्तक जिसपे विष्णु भगवान का फोटो, वैसे तो आता ही है मगर आप देख के लेना, है ना। तो वो विष्णु भगवान की पूजा के लिए चंदन वंदन, अब हम पूजा करने जाएंगे ना केले की जड़ के नीचे, तो उस पर फोटो होगा तो हम अच्छी तरह से पूजा हमारी हो जाएगी। तो कलावा ले लिया, दक्षिणा के रूप में पैसे ले लिए, ये हो गया। और थाली में आप हम गंगा जल का वो प्रसाद बनाया, चरणामृत रहता है उसका, और सिक्के और दक्षिणा के रूप में आप रख सकते हैं। ऐसे आप फिर मंदिर जाइए, सुबह जल्दी आपको कर देंगे तो बहुत बेस्ट रहता है। तो आप जाइए, केले की जड़ में पानी चढ़ाइए, फिर फूल चढ़ाइए, पीले फूल हो, मिल जाए, गेंदे के होते हैं वो बेस्ट रहते हैं, पीले फूल होते हैं ना, तो वो फूल चढ़ाइए आप। फिर हल्दी का तिलक कीजिए और गजानन का स्वास्तिक का चिन्ह बना के गजानन भगवान की पहले पूजा कीजिए, तिलक लगाओ चंदन का और हल्दी का, फिर विष्णु भगवान को लगाओ केले की जड़ में। पानी चढ़ाने के बाद में फिर आप चंदन से हल्दी से तिलक कर दी। फिर लक्ष्मी मैया का है ना जो, उसी पर रोली आप लेके गए उसका तिलक लगाओ, लक्ष्मी मैया को याद करो। फिर वस्त्र के रूप में आप कलावा चढ़ाओ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो अपन दाल लेके गए थे ना, दाल गुड़ मुनक्का और तुलसी, है ना, उनका प्रसाद लगा दीजिए, है ना। गजानन भगवान की भी साथ साथ आपको पूजा करनी है, ध्यान मत भूल जाना। जो स्वास्तिक आपने बनाया है ना गजानन के रूप में, तो उनकी पहले पूजा करके फिर आप विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करके प्रसाद चढ़ाइए, चने के दाल का, मुनक्का का। और फिर दक्षिणा के रूप में आप जो पैसे लेके गए उनको रख दो, है ना। और एक घी का दिया, गाय का घी का हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर गाय का घी नहीं है तो आप अपने हिसाब से, जैसे वो भगवान को सब पता है, वो सब स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो आप लंबी बत्ती का दीपक बनाइए, क्योंकि लक्ष्मी की जब पूजा होती है विष्णु भगवान, तो लंबी बत्ती का आप दीपक जलाइए। लंबी बत्ती का मतलब अर्थ होता है कि आप वृद्धि के लिए वो कर रहे हैं, तो इसलिए लंबी बत्ती का आप घी का दीपक कोरा अपने घर से लेके जाएं। मंदिर का दिया नहीं लें, घर से दीपक लेके जाना है आपको। और धूप बत्ती, अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती ज़्यादा बेस्ट रहती है, धूप बत्ती आपको लेनी है। तो उस धूप बत्ती से आप भगवान को, क्योंकि विष्णु भगवान को प्रिय है धूप बत्ती आप जलाइए। और उस जैसे आपने कर दिया, गजानंद की भी पूजा साथ साथ कर ली, और वो वस्त्र के रूप में कलाया चढ़ा दिया, और प्रसाद के रूप में चने की दाल और गुड़ भेंट कर दिए। उसके बाद में आपको कहानी पढ़नी है, अपने हाथ में चने के दाने लेने हैं, चने की दाल के दाने और गुड़ और तुलसी मुनक्का लेके आपको कहानी कहनी है। कहानी कहने के बाद में अगर और कोई सुन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपनी कहानी कह के और पूरी हो जाए आरती कीजिए। वो प्रसाद जो आपके हाथ में, उसको उसी पे जड़ में केले की में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आप आरती, उसी में आती है बुक में, वो किताब आती है ना पुस्तक बाजार से, उसमें आती है। तो वो आप आरती बोल के, और फिर आप आरती करने के बाद में जो पुस्तक है ना, पुस्तक के ऊपर विष्णु भगवान की है जो फोटो लगी, उसकी भी आपको पूजन करनी है। और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो बहुत अच्छा है। तो उसका पूजन करके आरती कह के अपनी मनोकामना बोल के, संकल्प का जल पहले हाथ में, पहले आपको पूजा करने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा से बना दूंगी कैसे आपको संकल्प करना है, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये इस तरह से विष्णु भगवान आपकी पूजा करेंगे। और जो बाकी बातें आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट में मुझको बताएं, मैं आपको पूरी बात बता दूंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। जय श्रीमन नारायण।